हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन का हमने टॉपिक रखा है डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी। इनको मारिया मोंटेसरी या मैरिया मोंटेसरी दोनों नामों से कहते हैं लोग। और इनको इस रूप में जाना जाता है कि इन्होंने विदेशी पश्चिमी देशों में और भारत में भी मोंटेसरी पद्धति पर आधारित विद्यालयों की स्थापना की, जो कि विशेष रूप से विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों दोनों के लिए ही ये जो स्कूली पद्धति है उस पर आधारित विद्यालयों की स्थापना करके इन्होंने कार्य किया। ठीक, मोंटेसरी डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी जो है वह बाल सुधार विषयक विचारों की प्रणेता मानी जाती है, और जो इनकी पद्धति है वह एक प्रगतिशील वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है, स्कूली प्रणाली मानी जाती है, जो सामूहिक शिक्षण विधि के विरुद्ध प्रणाली के कार्य करती है। ठीक है, यानी मोंटेसरी शिक्षण विधि जो है वो सामूहिक शिक्षण विधि के विरुद्ध एक प्रणाली को विकसित करने का कार्य डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी ने किया है। और इसका क्या उद्देश्य था इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत, इस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास, नैतिकता, आत्मविश्वास, क्रियाशीलता, सामाजिक दिशा को प्रदान करने वाले कार्य किए जाते हैं एक बालक बालिका में, और इसमें विशेष रूप से मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। और ये सभी कार्य पिछड़े बालकों के मानसिक विकास को दुरुस्त करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अब हम मैरिया मोंटेसरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उनका जीवन परिचय किस प्रकार का रहा है। तो सबसे पहले उनका डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी का जो जन्म है वह 1 अगस्त 1870 ईस्वी में हुआ, और इनके परिवार को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सियारेवेल परिवार, सियारेवेल फैमिली, जिसमें इनका जन्म हुआ। और इस परिवार को एक सभ्रांत परिवार, एक कुलीन परिवार का दर्जा प्राप्त है। और तीसरा, यह अंकोना प्रदेश इटली से संबंधित हैं डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी, जहां पर इनका जन्म हुआ था। 24 वर्ष की आयु में डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी ने एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की रोम विश्वविद्यालय से। ठीक है, रोम विश्वविद्यालय में उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता से रोम विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। उस समय महिलाओं की जो दशा थी वो समूचे इटली देश में अत्यंत शोचनीय मानी जाती है। उस समय के जो विचारक हैं वो मानते हैं कि उस समय इटली में महिलाओं की दशा शोचनीय थी, यानी अच्छी नहीं थी। और रोम विश्वविद्यालय में ही डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी ने सहायक चिकित्सक या कहें कि आचार्य के पद पर कार्य किया काफी समय तक। 1866 ईस्वी में इनको बर्लिन महिला कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया। इनके कुछ विशेष विचारों के लिए जो बालकों के प्रति थे, इनका मानना था कि समुचित साधनों और वातावरण के अभाव में पिछड़े बालक प्रगति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बालकों के उत्थान के लिए इनकी बाल सुधारक विषयों को आधार बनाकर इनको 1866 में बर्लिन महिला कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया गया। 1908 ईस्वी में मिलान शहर में, जो कि इटली में ही है, इन्होंने एक प्रथम शिशु निकेतन की स्थापना की, और यही शिशु निकेतन आगे चलकर मोंटेसरी स्कूल में बदल गए। 1939 ईस्वी में भारत में डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी का आना हुआ,
और इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अड्यार मद्रास में इनको संचालक बनाए गए। वहां पर 1952 ईस्वी में डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी का देहांत हो गया, निधन हो गया। डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी ने बाल सुधार विषय पर बहुत अधिक कार्य किया है और ये इनका मानना था कि बालकों के सुधार के लिए सबसे ज्यादा मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन उपयोगी है। इसलिए किसी भी अध्यापक को, स्कूल प्रबंधकों को सबसे अधिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इनका जो जीवन है, पिछड़े बालकों के मानसिक विकास हेतु इन्होंने जीवन भर कार्य किया और बहुत सारी बालकों के उत्थान के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए, उनमें अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास करने के लिए, उनकी नैतिकता का विकास करने के लिए, आत्मविश्वास का विकास करने के लिए, क्रियाशीलता का विकास करने के लिए, सामाजिक दिशा प्रदान करने के लिए बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। डी मोंटेसरी मेथड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड, डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड, द एडवांस मोंटेसरी मेथड, एजुकेशन फॉर द न्यू वर्ल्ड और द ऑब्जर्वेंट माइंड। ये प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी की, जो कि उन्होंने पिछड़े बालकों के सुधार हेतु लिखी। डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी का जीवन भर ये उद्देश्य रहा कि बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक रूप से विकास किया जाए, बालकों में नैतिकता का विकास किया जाए, बालकों में आत्मविश्वास का विकास किया जाए, बालकों में क्रियाशीलता का विकास किया जाए, बालकों में सामाजिक दिशा प्रदान करते हुए उनके जीवन को उन्नत बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है, उसके मुख्य रूप से उसको हमने 10 बिंदुओं पर बांटा है। सबसे पहले तो डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी की जो शिक्षा प्रणाली है वह एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। नंबर 2, यह सामूहिक शिक्षण विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में इस शिक्षा प्रणाली को लिया जाता है। नंबर 3, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसके अन्य उद्देश्यों में है बालक में नैतिकता का निर्माण करना, बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, बालक की क्रियाशीलता का विकास करना, बालक में उचित सामाजिक दिशाओं में बालक को मोड़ना ताकि वह समग्र रूप से सामाजिकता के लिए तैयार हो सके, बालक में मानसिक शक्तियों को उचित निर्देशन प्रदान करना, बालक में व्यक्ति के संतुलित विकास पर बल देना, यानी एक व्यक्ति में जो संतुलित विकास होना चाहिए वह बालक में विकसित करना, और अंतिम है उत्तेजनात्मक वातावरण के निर्माण पर बल देना, यानी ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिससे बालक किसी भी कार्य को उत्तेजना के साथ पूर्ण करे और तेजी के साथ उसको अपनाए, सीखे और व्यवहार में ढाल ले। तो इस प्रकार से ये 10 प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी ने एक शिक्षा प्रणाली का विकास किया, जिसको इनके ही नाम पर, डॉक्टर मैरिया के नाम पर ही मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में और भारत में भी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की गई है और निश्चित रूप से छात्रों को विकसित करने में, उनका उचित सामाजिक विकास करने में, या कहें कि उनका सर्वांगीण विकास करने में ये शिक्षा प्रणाली काफी अधिक प्रभाव के साथ कार्य कर रही है और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक जो परिणाम हैं वो शिक्षकों को प्राप्त हुए हैं, अभिभावकों को प्राप्त हुए हैं और प्रबंधकों को भी प्राप्त हुए हैं। और कह सकते हैं बालकों की उन्नति में और उनका उचित सामाजिक विकास करने में ये शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक लाभप्रद प्राप्त हुई है। थैंक यू वेरी मच।